किसान की बेटी संतोषी जो कटिहार से आई है और अभी हम यह जो तस्वीर दिखा पा रहे हैं मखाना अनुसंधान दरभंगा की है, जहां केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हैं। और ख़ास बात करें तो शिवराज सिंह चौहान किसानों से डायरेक्ट रूबरू हुए हैं। और उस बीच जो संतोषी है किसान की बेटी जो कटिहार से आई हैं, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने मखाना को लेकर, मखाना के खेती को लेकर क्या क्या समस्याएं आती है और कैसे उस का निदान किया जाएगा, उस पर हर एक बिंदु पर अपनी बात रखी है। और क्या कुछ कहते हैं सुनाते हैं। सबसे पहले स्वागत है चैनल दरभंगा तक में। क्या कहना चाहेंगे, आज डायरेक्ट मंत्री जी से रूबरू हुए हैं, मौका मिला है और जिस प्रकार आपने एक्सप्लेन किया है वो सराहनीय है, क्या कहिएगा? मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से मंत्री जी का कहना था किसानों के प्रति कि उन्होंने बोर्ड का गठन किया है मखाना के ऊपर, तो उनका कहना है कि किसानों को किस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो मैंने उन्हीं के ऊपर इस बात को रखा है कि किसानों को सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए ग्राउंड लेवल पे आकर के, ताकि किसान उस प्रशिक्षित हो पाए और अच्छे से मखाना की खेती को समझ पाए। दूसरा उनका कहना था कि हमारी बोर्ड और किस प्रकार से किसानों को मदद कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा बिंदु यही रहा कहना कि जब भी किसान अपना उत्पाद को उगा करके मंडी की ओर लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मंडी में बड़े बड़े तहसीलदार बैठे हैं और बड़े, यदि कहा जाए तो बड़े बड़े वेंडर बैठे हैं, तो वो लावा की रेट को डाउन कर देते हैं एन वक्त पे, जिसके कारण से किसानों को उनका उगाया हुआ उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे कि किसानों का कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाती है। तो मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से यही कहना है कि वो जो है अपने बोर्ड के ऊपर निगरानी करे और उनसे बातें करें कि वो सारे मंडियों पे अपनी निगरानी बनाए रखें, ताकि इन वक्त पर लावा का रेट कम ना हो और किसानों को उनके उत्पाद का एक सही मूल्य मिल सके, जिससे कि किसान और एक अच्छी उमंग के साथ आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर मखाना की खेती को करे और बिहार मखाना के नाम से और भी बहुत ज़्यादा जाना जाए। मखाना अनुसंधान केंद्र में अभी हैं हम, और मखाना बोर्ड का जो गठन होगा उससे कितना फ़ायदा मिलेगा मिथिलांचल वासियों को, तमाम बिहार को क्या फ़ायदा मिलेगा? कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड का गठन हुआ है और बजट में जो पास किया गया है, इससे हमारे पूरे बिहार वासी को मखाना के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि पहले सारे मनमाने दाम पे मंडी में किसानों के उत्पाद को खरीदते थे, अब कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर सी बैठी हुई रहेगी कि बोर्ड का गठन किया गया है और ये अपना मनमाना दाम मंडी में नहीं उतारेंगे, जिससे कि किसानों को उसका उत्पाद का एक अच्छा कीमत मिल पाएगा। जब आप लोग बात कर रही थी तो एक किसान बीच में से उनका सुझाव ये रहा कि मशीन को लेकर, जो नए तकनीक से मशीन बनाए जा रहे हैं मखाना फोड़ने को लेकर, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मशीन आने से रोज़गार छिन जाएगा, मजदूर पलायन करेंगे। इस पे क्या देख रहे हैं आप? इस पे मेरा सबसे बड़ा बात ये रहेगा कि अब कहीं ना कहीं भारत जो है अभी 2025 की ओर अग्रसर हो रही है और विज्ञान की तकनीक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपनी छाप छोड़ रही है। तो हम उस मजदूर भाइयों को यह कहना चाहेंगे कि मशीन के आने से रोज़गार बढ़ेगी, ना कि आपकी रोज़गार छिनाएगी। तो यदि मशीन आती है तो उससे कहीं ना कहीं जो हाथ से मखाना को फोड़ा जाता है उससे कहीं तीव्र गति से उनको फोड़ा जाएगा, और जो अभी पूरे वर्ल्ड में मखाना की मांग है कहीं ना कहीं उनको हम बिहार वासी पूर्ण कर पाएंगे उस मशीन की तरफ बढ़ करके ही। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतोषी है, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। ये क्या जो खेती का है कि कैसे आप करते हैं? मैं बता पाऊंगी कि मैं भी एक किसान की ही बेटी हूँ। पिछले 20 साल से मैंने अपने पापा को और अपने गाँव वासी को, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को खेती करते हुए देखा है। मैं हर वो सुबह अपने पापा के साथ खेत में जाती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह से वो मखाना को लगाते हैं, समय समय पे उन पे खाद डालते हैं, दवाई डालते हैं, और जब उनकी उत्पाद निकल के बाहर आती है, जब वो उनको मंडी में लेके जाते हैं बेचने के लिए अपने उत्पाद को, तब मुझे कहीं ना कहीं यह डर लगी रहती है कि शायद रेट अब कम हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हमारे किसानों के साथ वही होते आ रही है और वही होती ही है, उनके उत्पाद को सही रेट नहीं मिल पाता है। आपने सुना किसान की बेटी संतोषी को, जो कटिहार से आई हैं और इन्होंने साफ साफ
वो किसान जो दावा किए कि नए तकनीक से जो मशीन आ रहे हैं उसकी वजह से रोज़गार छिन जाएगा, तो संतोषी ने साफ साफ कह दिया है कि मशीन आने से रोज़गार बढ़ने वाला है, काम आसानी से कर पाएंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद होगा, आसानी से मखान का मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे। और कुछ महिलाएं हैं, क्या कहिएगा? आज मंत्री जी आए हैं आप लोग सुनने के लिए। हाँ, आज मंत्री जी आए हैं, इसका उनको बहुत स्वागत करते हैं हम लोग यहाँ पर मिथिला की धरती पर। और हम अभी किशनगंज से आए हैं, वहाँ एफपीओ चल रहा है कोचाधामन ब्लॉक में, तो उसमें सीईओ है हम। तो हम लोग के यहाँ भी ये मखाना का कल्टीवेशन होता है, पर वही कि वहाँ पर बेचने के लिए अच्छा मंडी नहीं है, किसान को अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। इस कारण से किसान जो है मखाना छोड़कर अब मक्का लगाना शुरू कर दिए हैं। तो यही सब समस्या है, इसलिए मंत्री जी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और बोर्ड में इसको लाना पड़ेगा। कितना फ़ायदा होगा मखाना बोर्ड गठन से? मखाना बोर्ड गठन से फ़ायदा तो होगा, मंडी आएगी, किसान को सही रेट मिलेगा और किसान को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अगर एफपीओ के थ्रू से भी हम लोग करते हैं तो किसान को अच्छा फ़ायदा होगा। कहाँ से आए? जी, मैं मधुबनी जिला से आया हूँ, लदनिया से। मेरा नाम मंजीत कुमार चौधरी है और मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो मखाना प्रोसेसिंग है यूनिट चलाता हूँ और दिल्ली, बेंगलोर, केरल उसमें मखाना में सप्लाई करता हूँ और छोटे रूप में मखाना की खेती भी करता हूँ। और इससे पहले क्या था कि जैसे नारियल का बोर्ड बना हुआ है, इधर मखाना बोर्ड बनने से हम सबको बहुत ही सुविधा मिलेगा। जैसे नारियल के किसानों को, काजू के किसानों को जो बेनिफिट मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर मिल रहा है, वही मखाना लेवल को तो इंटरनेशनल मिल ही रहा है। लेकिन इससे पहले ये बोर्ड नहीं बनने से क्या था दिक्कत? बोर्ड नहीं बनने के कारण क्या था कि हम सबको एक्चुअल रेट नहीं मिल पा रहा था। कोई कुछ रेट में बेच रहे थे, कोई कुछ रेट में बेच रहे थे। जो समस्या हमको आता है मार्केट में, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, ये समस्या देखने को हमको मिल रहा है। समस्या यही देखने को मिल रहा है कि हम जा रहे हैं 6+ 1400 रुपया बोलते हैं, कोई 1350 में ही दे देते हैं, कोई 1300 में ही दे रहे हैं। क्या रहे हैं? तो हम यही चाह रहे हैं कि सर बोर्ड के माध्यम से एक रेट फिक्स हो जाएगा और हम सब जो किसान हैं, जो उससे जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, उस सबको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम बताएं? मंजीत कुमार चौधरी, मधुबनी सर। आपने सुना तमाम किसानों को, जो किसान की बेटी हैं वो भी अपना वक्तव्य रखे हैं और कैसे मखाना बोर्ड गठन के बाद आसानी से किसान खेती कर पाएंगे, किस तरह बाज़ार में परोसी जाएगी यह मखान। मिथिला का मखान अब देश विदेश में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं और मिथिला का मखान विदेश में भी मिलना शुरू हो चुका है। पूरे वीडियो में अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के लिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ मिलते हैं अगले खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।